रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के महान नेता और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष का निधन देश और दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनका जाना एक युग के अंत के रूप में देखा जाएगा, जिन्होंने भारतीय उद्योग और समाज सेवा में एक अमिट छाप छोड़ी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और उनका जीवन समर्पण, विनम्रता और नेतृत्व का प्रतीक रहा। उन्होंने 1991 में टाटा समूह की बागडोर संभाली और अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण से कंपनी को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई प्रमुख अधिग्रहण किए, जैसे जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील, जिससे भारत को वैश्विक व्यापार मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया गया। रतन टाटा का जाना न केवल उद्योग जगत के लिए बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी भारी धक्का है, जिनके जीवन पर उन्होंने अपने सामाजिक कल्याण कार्यों के माध्यम से गहरा प्रभाव डाला था। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में कई योजनाएं चलाईं, जो आज भी लाखों लोगों को लाभान्वित करती हैं। उनके समाज सेवा के कार्यों के लिए उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनके निधन की खबर आते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उद्योगपति, राजनेता और आम नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन के महान कार्यों को याद किया। प्रधानमंत्री से लेकर छोटे व्यापारी तक सभी ने उनकी विनम्रता, सादगी और समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। रतन टाटा ने अपने जीवन में एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे एक उद्योगपति समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है। उन्होंने हमेशा व्यापार को समाज के कल्याण का माध्यम माना और यही कारण था कि वे सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक समाज सेवी भी थे। उनका निधन एक ऐसे युग का अंत है जिसने उद्योग को मानवीय दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी। हालांकि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, उनके सिद्धांत और उनका योगदान सदैव जीवित रहेगा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि व्यापार में सफलता केवल मुनाफे से नहीं बल्कि समाज की सेवा से भी मापी जाती है।